बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमेरिका में फ्रीडम डे परेड के बीच बड़ा शूट आउट हुआ है। इलिनॉय के डाउनटाउन के हाईलैंड पार्क में गोलीबारी हुई है। हमलावर ने परेड देखने आए लोगों को निशाना बनाया। हथियारबंद हमलावर ने कई लोगों को गोली मारी। इस दौरान बताया जा रहा है 5 लोगों की मौत की खबर है और 16 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये शुरुआती जानकारी जो सामने आई है आपको दे रहे हैं। 5 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ चुकी है, 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका में फ्रीडम डे परेड चल रही थी और इसी परेड को देखने के लिए लोग आए हुए थे। इसी बीच ये दर्दनाक हादसा नहीं बल्कि इसे हमला कहा जाना चाहिए। देखिए पहली तस्वीरें भी न्यूज़ 24 पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोलियों से भून डालने की मंशा लेकर यह शख्स यहां पहुंचा था। सामने जो आया ताबड़तोड़ गोलीबारी उसने शुरू कर दी। ये फ्रीडम डे परेड चल रहा था, इसी को देखने के लिए भारी तादाद में हर साल लोग जुटते हैं। इस बार भी भारी तादाद में लोग जुटे हुए थे और उसी दौरान निशाना बनाया उसने आम लोगों को जो वहां पर मौजूद थे। ये नहीं देखा कि उसमें क्या महिलाएं क्या पुरुष बच्चे, जो सामने आया गोलियों से भून डालने की मंशा के तहत अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और देखिए उसके बाद कैसी भागम भाग मची, अफरा तफरी मच गई अचानक से। अभी पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, घेराबंदी कर ली गई है इलाके की। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह कि ये जिस प्रकार से अंधाधुंद फायरिंग की गई, इसमें शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है 5 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा जाहिर तौर पर बढ़ सकता है और 16 लोग जो कि अभी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी हमलावर को लेकर के कोई खास जानकारी सामने नहीं है। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। संजीव, ये शख्स जिसने गोलीबारी की इसके बारे में अभी प्राथमिक जानकारी क्या सामने आई है, कितनी क्षति पहुंची है, पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए खबर को लेकर। देखिए इस हत्यारे के बारे में बताया ये जा रहा है कि कोई 25 साल का युवक है ये, और आश्चर्य की बात यह है आशा कि पुलिस की इतनी बड़ी मौजूदगी के बावजूद वो गोलियां चलाता हुआ वहां से निकल गया। ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि मॉल है या स्कूल में घुस करके इस व्यक्ति ने, बंदूकधारी ने फायरिंग शुरू करी है। दरअसल इंडिपेंडेंस डे आज होता है 4 जुलाई अमेरिका का, और यहाँ इलिनॉय में जो कि शिकागो का एक शहर है, वहाँ एक इंडिपेंडेंस डे परेड चल रही थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक परेड चल रही थी। वहाँ पुलिस की मौजूदगी थी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी और करीब 10 मिनट बीते थे परेड को, और 10 मिनट बीतने के बाद सब लोग मगन थे और परेड को देख रहे थे कि अचानक से गोलियां चलना शुरू हुई और गोलियां कुछ इस तरह चली कि 16 लोग घायल हो गए, जिसमें से बताया ये जा रहा है कि 5 तो मारे भी जा चुके हैं, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट कर रही है। और उसके बाद वो हमलावर वहां से निकल गया और कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। बताया जा रहा है कि किसी बिल्डिंग में वो छुपा हुआ है, वहां उसने हॉस्टेज किसी को पकड़ रखा है, उसके बारे में अपुष्ट खबर है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे देखा, एक 25 साल के आसपास का युवा था जिसने इस तरह से गोलियां चलाई। और आश्चर्य सबों को कि आखिरकार गन कल्चर तो अमेरिका में सबों को परेशान कर रहा है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कैसे नहीं पकड़ा गया वो हमलावर। और ये तब है संजीव, सबसे बड़ी विडंबना देखिए ये तब है जब आए दिन ऐसी घटनाएं, ऐसा नहीं है कि वहां पर सीनेट में कोई कानून बना, उम्र बढ़ा दी गई, कितने वर्ष से ज्यादा लोगों के पास कम लोग, इससे इतने वर्ष से कम लोगों के पास गन नहीं रख सकते, वो इस प्रकार का शायद एक कानून भी हाल फिलहाल आया था। और इतनी घटनाएं होने के बावजूद एक परेड हो रही होती है जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, और इसके बावजूद वहां पर एक ऐसी घटना घट जाती है। मतलब ये साफ साफ इशारा है कि कितना ज्यादा वहां का जो तंत्र है वो सुरक्षा तंत्र वो कमजोर हो चला एक तरीके से, ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए 2 वजह हैं। पहली तो ये है कि जो गन कंट्रोल के कानून बने हैं, वो गन कंट्रोल के कानून सभी राज्यों पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ की फेडरल व्यवस्था जो है वो भारत की तरह नहीं है। वहाँ राज्यों को भी अपने कानून बनाने के अधिकार हैं। तो कहीं पर वो कानून बहुत मजबूत है और कहीं पर बहुत कमजोर है। शिकागो में कानून तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि जहां पर गोलियां चली हैं वहां से बस 1 घंटे की दूरी पर एक जगह है इंडियाना। तो इंडियाना में गन कंट्रोल है ही नहीं, और इंडियाना के लोग खुले बंदूक लेकर के अचानक घुस आते हैं और इस
इलाके में वो लहरा देते हैं बंदूक, वापस चले जाते हैं इंडियाना। तो ऐसे में ये हमलावर इंडियाना से तो कहीं नहीं आया था और यहाँ आकर उसने गोलियां तो नहीं चलाई। ये तमाम सवाल है जो उठ रहे हैं। और दूसरी बात ये जरूर है कि यहाँ बहुत से लोग चाहते हैं कि गन कंट्रोल के कड़े कानून बन जाए, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी नहीं, ऐसे किसी कानून की अमेरिका को जरूरत नहीं है। और उसी का नतीजा है, जैसा कि आप कह भी रही हैं, कभी न्यूयॉर्क में, कभी न्यू जर्सी में, कभी कैलिफोर्निया में, हर जगह हमें आए दिन इस तरह के बंदूकधारियों के द्वारा भीड़ में जाकर के अंधाधुंध फायरिंग की खबरें मिलती रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे संजीव हमने देखा है कि कोई बड़ी वजह नहीं होती। मतलब ऐसे हमलावर जो अचानक से उठते हैं, जिनका सिर घूम गया अचानक किसी बात को लेकर के, अपने साथ घटित हुए किसी बात को लेकर के नाराज है और वो इस तरीके से लोगों की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं और तब इसके बारे में वहां की जो गंभीर सरकार को होना चाहिए वो गंभीरता दिखाई नहीं देते। आपको भी याद होगा, एक बार राष्ट्रपति ओबामा की आंखों में आंसू थे जब इस तरह की एक घटना घटी थी, स्कूल में बच्चों को मारा गया था और उसके बाद अमेरिका ने संकल्प लिया था कि ऐसे कड़े कानून बनाएंगे कि उसके बाद कोई भी इस तरह से भीड़ में घुसकर अचानक गोलीबारी न करने लगे। लेकिन देखिए क्या हुआ, उसके बाद से सब लोग भूल गए और वहां एक गन कल्चर की ऐसी परंपरा है कि हर व्यक्ति गन लेकर के या गन खरीदने का वहां कोई लाइसेंस लेने का इस तरह का कोई कानून नहीं है, सबों को आजादी है गन खरीदने की। और उसके बाद से ऐसा लगा समाज वहां का भूल गया और उसके बाद ताबड़तोड़ घटनाएं, और इस साल खासतौर पर 2022 में तो दर्जनों घटनाएं ऐसी हो गई हैं और अभी तक राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से या फिर जो राज्य हैं उनकी सरकारों की तरफ से कोई ऐसा कड़ा कानून जो कि पूरे अमेरिका में लागू होता हो नहीं बना है और इस कारण से इस तरह की घटनाएं बदस्तूर होती चली जा रही हैं। और ये सुपर पावर मुल्क की हालत है। शुक्रिया आपका संजीव, इस पर विस्तार से हम तक जानकारी पहुंचाने